जय हिंद सभी को भाई। तो बेटा आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ र के विभिन्न रूप, बेसिक है भाई बिल्कुल हिंदी का, हर स्तर के छात्र के लिए महत्वपूर्ण और साथ ही साथ जो हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एसटेट सीटेट या भाई ये एचएसएससी का हो या स्पेशली नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँ ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत सारी कन्फ्यूज़न आपकी आज क्लियर होगी। चलो भाई बिना देर करे हुए हम पहले टॉपिक समझते हैं, ठीक है, फिर इससे मैं संबंधित प्रश्न पूछूंगी आपसे। तो भाई र के विभिन्न रूप, पहली बात मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि र की मात्रा नहीं होती, वो दो तीन प्रकार की जो दिखती है मेरे र की मात्रा, वो मात्रा नहीं होती, वो र के ही अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है भाई, र की मात्रा नहीं है, वो र के क्या है, प्रकार है। क्यों? र क्या है? व्यंजन है, और व्यंजन का कोई भी व्यंजन है, क है, ख है, उनकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है ना भाई, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। मात्रा किसकी होती है? स्वरों की होती है। इसीलिए र के ये विभिन्न रूप हैं। ठीक है, कितने रूप है र के? 4। पहला ये भाई सिंपल र, फॉर एग्जाम्पल रबड़। र सामान्य प्रयोग इसका आपको आता है, बिल्कुल आसान है। या मैं कह दूं भाई राम, बिल्कुल सामान्य रूप है ना, बिल्कुल इजी, ये तो आपने सीखा हुआ है, पता है र का रूप। दूसरा रूप आ जाओ भाई र का इस तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, अब ये दिख रहा है ना आपको, ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिया जैसे कि प्रश्न। ये र का एक और प्रकार प्रश्न। या देखो एक बात मैंने आपको समझाई थी कि स है ना, स के नीचे भी र लगता है। बहुत ही कम बच्चों को ये बात पता थी, और मेरे ख्याल से अब पता होगी कि स के नीचे भी ये र लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्ड कहूँ स्रोत यानी स्योर्स, स्रोत यानी स्योर्स। ठीक है भाई, स्रोत नहीं होता, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, स्रोत ऐसे लिखा जाएगा भाई। ठीक है जी, तो यहाँ भी इस प्रकार का एक र होता है। र के 2 प्रकार हो गए। र का तीसरा प्रकार इस तरीके से। ठीक है जी, और इसके लिए मैं एग्जांपल दे दूं ड्रम या राष्ट्र। ये रहा भाई र का एक और प्रकार। कहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन र को और किस तरह से कर रहे हैं वो आपको क्लियर होगा भाई आज। थोड़ा सा पेशेंस रखें बस। चौथा र भाई सबसे ज़्यादा गलती जिसमें हम करते हैं, ये ऊपर सी की तरह लगता है, मैं ABCD का सी। देखो भाई एग्जाम्पल सूर्य, ये रहा भाई एक र। या मैं एक एग्जाम्पल और दे दूं आपको धर्म, ये रहा। ये र का तो आपको प्रयोग आता है, ये आपको इनका और सीखना है। अगर आपको इनका ज्ञान होगा तो वर्ण विन्यास का टॉपिक करेक्ट होगा, इनका ज्ञान होगा तो शुद्ध अशुद्ध गलत नहीं होंगे। रियलिटी में बोलूँ जो हिंदी है ना, हिंदी उसका शुद्ध रूप सिर्फ किताबों में है, बाहर तो अशुद्धि फैला हुआ है। उसका प्रूफ दूंगी मैं आज आपको। सुनो भाई, अब जो ये र है ना, ये 3 र और हैं, इनके नाम रखे गए हैं। जो र के ये 2 प्रकार हैं, इनको कहते हैं हम पदेन। पदेन क्यों भाई? पद का मतलब होता है पैर। ये वर्ण के पैरों में लगे हुए हैं, ये वर्ण के पैरों में लगे हैं, इसीलिए इन दोनों को क्या कहा गया? पदेन। याद रखना, जो र पैरों में होगा वो कैसा होगा? पूरा होगा। पूरा का मतलब क्या है भाई? पूरा का मतलब स्वर के साथ होगा। पूरा का मतलब क्या होगा? स्वर के साथ पूरा। जैसे कि मैं कह दूं ये क पूरा है, ये का तो आधा है और ये का पूरा है। इसका पूरा को मैंने क्या कह दिया भाई? ये स्वर के साथ है तो ये पूरा है, और इसके साथ खाली ये व्यंजन है, स्वर नहीं है। तो ये जो र नीचे आपको नज़र आ रहा है ये कैसा होगा भाई? पूरा। ठीक है, और जो ये र है इसको क्या कहते हैं भाई? पहली बात, सबसे ज़्यादा गड़बड़ इसी में करते हैं। इस र को कहते हैं रेफ। रेफ, फ है ये, फ नहीं है, रेफ। फ से फल, फ
नुक्ता जिसके नीचे लगता है वो विदेशज शब्द है। फ अपनी हिंदी का है। फल होता है, फूल होता है, ना कि फल फूल। क्लियर भाई? तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेप। और जो रेप होता है ना, ये जो र होता है वो कैसा होता है? आधा। आधा का मतलब क्या हो गया? स्वर के बिना। यहाँ से बात क्लियर हुई भाई? एक छोटी सी बात और मैं साथ साथ यहाँ पे आपको बता दूँ, इस रेप की क्या गड़बड़ करते हैं भाई, सुनो भाई ध्यान से। यहाँ एक होती है री से ऋषि, हमारा स्वर री से ऋषि। री से ऋषि का जो ये नीचे वाला गोला होता है ना भाई, ये ही री से ऋषि की मात्रा होती है। ठीक है, ये जो गोला होता है नीचे वाला, ये ही री से ऋषि की मात्रा होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, कृषि री है, ये दृश्य ये री है बेटा। क्या है भाई? ये री। और ये क्या है? र। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट या मैं कह सकती हूँ भारतीय इसको और इसको एक समझ के मिक्सी में घोल के इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, घोल मोल चल रहा है भाई। ये र है, हमेशा ऊपर लगेगा। ये री है और ये री की मात्रा है, हमेशा नीचे लगेगी। द्री क्री और ये र सूर्य धर्म। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई भाई? ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, री और र की मात्रा को मिक्स ना करें। ठीक है जी। अब आगे बात सुनो। अब मैंने आपको बोला कि भाई ये जो र है पैरों में लग रहा है तो पदेन, ये र ऊपर लग रहा है तो आधा है, और इसको हम बोलते हैं रेप, और इस र को ये पूरा है और इसको हम बोलते हैं पदेन। ठीक है भाई? अब मेरी बात सुनो, एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, एक छोटी सी कहानी से याद कर लो, उससे आप बिल्कुल पक्का कर लोगे। ऐसे याद कर लो, नानी के घर गए दो बच्चे, छुट्टी मनाने के लिए आप लोग भी जाते होगे, है ना भाई? और छोटे छोटे थे जब क्या होता था, एक एक महीने के लिए बैग पैक किया, चलो भाई नानी के घर। तो ऐसे ही नानी के घर गए दो बच्चे। ठीक है भाई? अब नानी क्या करेगी? छोटे वाले को ऊपर बैठाएगी, बड़े वाले को साथ घुमाएगी। तो जो छोटा है, जो आधा है, वो ऊपर बैठा है, जो बड़ा है और पूरा है वो कहाँ है भाई? नीचे। क्योंकि देखो, जब भी ये प के नीचे हम इस तरह से र लगाते हैं। एक बात और बताऊं, कुछ बच्चे ऐसे लगाते हैं प के साथ र, प्रश्न ऐसे लिखते हैं, गलत है भाई। कोई सी किताब, कोई सा न्यूज़पेपर, कोई सी पत्रिका में आप मुझे ऐसे दिखा देना, ऐसे नहीं लगेगा। प के नीचे र कैसे लगेगा भाई? प के नीचे र ऐसे ही लगेगा। अब देखो, प ऊपर हो गया और र नीचे हो गया। नानी क्या करेगी? ऊपर किसको बैठाएगी? जो आधा होगा, छोटा होगा, हल्का होगा। नीचे किसको घुमाएगी? जो पूरा होगा, बड़ा होगा, भारी होगा। तो इस प्र का मतलब क्या है? ये प तो है जी आधा, और ये र कैसा है? पूरा पूरा, मतलब इसके साथ स्वर आ जाएगा। बात हुई भाई क्लियर? प्र। ठीक है? अगर ये स के नीचे इस तरीके से र लगा है तो इसका मतलब है भाई स तो है आधा और र नीचे लगा है, तो र क्या है जी? पूरा। जो ऊपर होगा वो हल्का है, आधा होगा, जो नीचे होगा वो भारी होगा। तो हमने जब इस तरह के र का प्रयोग कर लिया था, तो इस र की क्या आवश्यकता पड़ी भाई? जो वर्ण नीचे से इस तरह से गोल होंगे, जैसे कि ड है, ट है, उनके लिए क्या प्रावधान रखा गया कि भाई इनके लिए इस र का इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों? देखो, जैसे कि मुझे लिखना है बस अड्डा, अड्डा लिखना है, तो हम आधा ड कैसे बनाते हैं? ऐसे ही बनाते हैं ना, आधा ड, यानी कि ये आधा ड। अगर मुझे अब इसका वर्ण विन्यास करना हो तो ड ऊपर है और ये र नीचे है। इस ड का मतलब क्या है भाई? ये तो है जी आधा। ठीक है ना? और देखो आधे को हम ये वाला, ये चीज़ क्या हो गई? ये आधा। ठीक है? अब मैंने लगा दिया ये र, समझे? ये र यही है, लेकिन ये ऐसी आकृति जब ले लेता है जब नीचे से कोई वर्ण गोल होता है, क्योंकि हम उसको आधा लिखने के लिए इस तरीके से हलंत लगाते हैं। ये जो ड है इसको मैंने आधा करने के लिए क्या लगा रखा है? ये हलंत। अब ये र जो नीचे है वो कैसा होगा भाई? वो होगा पूरा। इस ड का मतलब क्या होगा? ड आधा र पूरा। अब ऐसे ही जब देखो खट्टा लिखना है तो ट कैसे हम आधा करते हैं? ऐसे हलंत लगा के। अब मान लो मुझे ट्र लिखना है, ट्र यानी कि आधा टा और र, समझ में आई भाई? तो ये कैसे मात्रा बनी? ये मात्रा यही है,
लेकिन जिनके नीचे गोलाई होगी उनके नीचे हलंत लगा के इस तरीके से र लगाया जाता है। ये वो र की मात्रा है, एक ही चीज़ है। तो ट्र क्या होगा, ट ऊपर है और र नीचे है पूरा। बात समझ में आई? जो पदेन जो पैरों में होगा वो कैसा होगा हमारा र, वो होगा जी पूरा पूरा मतलब स्वर के साथ। ठीक है, अब इसकी बात सुन लो आप। रेप की सबसे ज़्यादा गलती होती है इसके अंदर। इसकी बात और सुनो भाई ध्यान से, देखो भाई। अब इसकी खास बात, ये मैंने लिखा हुआ है सूर्य, तो पहले तो सू पढ़ा गया बड़ा ओ की मात्रा का सू, फिर यह र, फिर यह सूर्य, सूर्य, ना कि सूयर, सूयर नहीं, सूर्य। क्या खास बात है इस र की, जहाँ लगता है उससे पहले इसकी आवाज़ आती है। ठीक है भाई, जहाँ लगेगा उससे पहले इसका उच्चारण आता है। अगर सूर्य शब्द का वर्ण विन्यास करना हो तो सु यानी कि ये तो पूरा है और ये आधा र क्योंकि ऊपर बैठा है और ये यह भी पूरा, यानी कि अगर मुझे सूर्य शब्द का वर्ण विन्यास करना हो तो स के साथ में क्या है, बड़ा वाला ऊ, फिर र कैसा है, आधा, यानी कि कोई स्वर इसके साथ नहीं आएगा, फिर य प्लस में अ। बात समझ में आई भाई? ये र के हुए जी 4 प्रकार। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, दो भाई उत्तर इसका। ठीक है, ये र के 4 प्रकार हुए। अब देखते हैं कि कितना आप इसका महत्व समझे और क्या उत्तर मुझे आप देते हैं। सुनो भाई, अब क्वेश्चन एग्जाम में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि रेप की अशुद्धि वाले शब्द की पहचान करें। ठीक है भाई, आपने रेप की अशुद्धि वाले शब्द की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन है आपके पास पुनर्जन्म, बी ऑप्शन है किताब, सी ऑप्शन है जनता और डी ऑप्शन है आशीर्वाद। बताओ भाई, आंसर बताओ। ए बी सी डी क्या होगा आपने अभी अभी समझा है रेप के बारे में और पदेन के बारे में। तो भाई रेप की अशुद्धि वाले शब्द की पहचान करो, ए बी सी डी, फटाफट आंसर दो क्या होगा। देखो अशुद्ध ये भी लग रहा होगा आपको, किताब है ना, लेकिन उसने क्या पूछा है, रेप की अशुद्धि। रेप किस किस में लग रहा है, इसमें और इसमें, इनसे हमें कोई मैटर नहीं रखना। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, फटाफट अशुद्धि अशुद्धि वाला, भाई अशुद्ध हो गया भाई क्वेश्चन गलत। तो क्वेश्चन पूरा क्लियरी तरीके से, पूरा ध्यान से, क्लियरिटी के साथ पढ़ना है आपने। तो यहाँ पर जिसमें ये र लगा हुआ है, ये रेप लगा हुआ है, उसका हमें बताना है कौन सा ठीक होगा, ये ठीक होगा ये ठीक होगा। आंसर इज आशीर्वाद। अब एक आधा बच्चा, मैं ये कह सकती हूँ 100% बच्चे तो नहीं, कुछ बच्चे अभी तक ये सोच रहे होंगे जी हमने तो ट्रकों पे, ट्रैक्टरों पे और ऑटो रिक्शे पे यही देखा है माँ का आशीर्वाद, तो ये कैसे गलत है। तो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही कि जो शुद्ध रूप है वो किताबों में है, बस बाहर तो अशुद्ध फैला हुआ है। मैं चाहती हूँ कि जो ये हिंदी पूरी दुनिया की एकमात्र फोनेटिक लैंग्वेज है, गर्व करना चाहिए, पूरी दुनिया की एकमात्र, विश्व में कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो फोनेटिक है। क्या होता है फोनेटिक, जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। इंग्लिश में भी नहीं है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, इंग्लिश में भी इक्वालिटी नहीं है। नो, KNOW, पढ़ा लिखा तो नो पढ़ देगा, लेकिन जो सीख रहा होगा उसको कनो पढ़ेगा। हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हिंदी है पूरी दुनिया की सबसे ओल्ड लैंग्वेज संस्कृत से जन्मी है। तो गर्व होना चाहिए भाई हमें हिंदी पर। और मैं चाहूँगी कि आप हिंदी का शुद्ध रूप सीखें और बाहर शुद्ध फैले। जो किताबों में फंस के रह गया है ना, ये किताबों में शुद्ध है, बाहर स्टोर वगैरह पे गलत लिखा हुआ है आशीर्वाद, ये ठीक फैले।
और आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा परेशानी ना हो, जैसे कि आज के बच्चे को होती है जी हमने स्टोर पे ये पढ़ा था, ऑटो पे ये देखा है हमने और आप हमें ये सिखा रहे हो। आने वाले लोगों को ये परेशानी ना हो, हिंदी को इतना मजबूत बनाए हम। सुनो भैया, तो ये क्या गड़बड़ है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मिटा देती हूँ। अब सुनो, मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ ये र लगेगा उससे पहले इसका उच्चारण आएगा, ठीक है ना भाई। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, आधा र है ये, र ये साउंड रखेगा, ये र तो कहूँगी तो पूरा र आ जाएगा, र। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, ठीक है नहीं, ठीक है भाई। अब आ जाओ इस पे, यहाँ लगा रखा है र, यहाँ लगा रखा है तो कहाँ बोला जाएगा, यहाँ बोला जाएगा भाई। आशीर्वाद, आशीर्वाद। कहाँ लगना चाहिए था ये र लगना चाहिए था व के अ की मात्रा के ऊपर यहाँ। अब यहाँ लगेगा, ठीक है, यहाँ लगेगा तो साउंड कहाँ आएगा, यहाँ। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। बात हुई भाई क्लियर। तो ये र जहाँ लगेगा ना उससे पहले आएगा उसका उच्चारण। अगर मान लो मैं आपको एक शब्द दूँ, ये शब्द लिखा मैंने पुनर्विवाह, कहाँ पे र आएगा, अपने अपने घर में बोल लो। कोई यहाँ साक्षात तो प्रकट हो नहीं सकता, पर मुझे पता चल जाएगा, मन की आवाज़ सुन लूँगी मैं। कहाँ आएगा, पुनर्विवाह, पुनर 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 न के बाद यहाँ पुनर्विवाह, पुनर्विवाह। जो रा ऊपर होगा वो आधा होगा, नानी हल्के वाले को ऊपर बैठाएगी, भारी वाले को साथ घुमाएगी। और वैसे भी आपने एक तरीका देखा होगा, जैसे कि मान लो मुझे संदूकें सेट करनी है अपनी, ये सबसे बड़ी संदूक सबसे नीचे, उससे बड़ी, उससे छोटी, उससे ऊपर, उससे और छोटी। क्या सीक्वेंस चल रहा है, नीचे बड़ा है ऊपर छोटे होते जा रहे हैं। यही पूरी हिंदी में चलेगा। जो ऊपर है वो आधा है बिना स्वर का है, जो नीचे है वो पूरा है स्वर के साथ है। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं आपको, जैसे कि मैंने थंबनेल में शो कर रखा है, आपने देखा होगा द के नीचे इस तरीके से आप ध लगाते थे, है ना। 2-4 मिनट की बात और सुन लो, काम की बात है बहुत ज़्यादा। द के नीचे इस तरह से ध लगाते थे और माइंड में क्या चलता था, ये द भाई आधा है, क्यों लगा दे रहे हैं। होना तो इस तरीके से चाहिए। इतना टाइम तो किसके कहाँ पास है, इतना टाइम नहीं है जी हमारे पास, बहुत ज़्यादा स्पीड में रहते हैं हम तो। होना ये चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा है। इसको आधा समझ रहे, इसको पूरा समझ रहे, क्योंकि दिख रहा है हमें वो, लेकिन आपने दिखाया ऐसा है जी, आपने खुद गलत लिखा है। मातृभाषा की वो जो कहते हैं ना बिल्कुल बेइज्जती जिसे कहते हैं, वो हो रखी है हिंदी की। तो हिंदी को तो बोलने में भी कुछ लोग संकुचाते हैं, क्यों भाई, मातृभाषा है। चाहे जो मर्जी जितनी मर्जी अदर लैंग्वेज सीख लेना, सपने तो हिंदी में ही आएंगे। सोचोगे तो आप हिंदी में ही, ठीक है। जिस दिन वो चेंज हो जाए ना तो बात अलग होगी भाई, फिर वो मातृभाषा नहीं रहेगी। और वो उनके साथ होती है, मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ है, भारत का बच्चा है, और भाई पैदा होते उसको ले गए भाई अमेरिका, तो उसकी मातृभाषा हिंदी नहीं हो सकती, उसकी वहीं अमेरिकन रहेगी। लेकिन हाँ, अगर घर वाले वहाँ अमेरिका में भी हिंदी यूज़ कर रहे हैं ना, तो मातृभाषा हिंदी रहेगी। जो बच्चा शुरुआत से जन्म से सुनेगा वो उसकी मातृभाषा होगी, वो सोचेगा उसमें, ठीक है। वो जितना अपनी मातृभाषा में अपने भाव को रख सकता है उतना अदर किसी लैंग्वेज में रख सकता है। आपने खास देखा होगा जब किसी से लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो मातृभाषा ही निकलती है, दूसरी लैंग्वेज बिल्कुल हट जाती है वहाँ पे। अच्छा, इस द के नीचे ध का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको समझाया। जो ऊपर होगा वो आधा होगा, जो नीचे होगा वो पूरा होगा। तो इसका मतलब ये है, ये ध जो है वो पूरा है, ठीक है भाई। अशुद्धि लिखा मैंने तो उसमें क्या होगा, द आधा है और ध से धनुष पूरा है। आपने देखा होगा द्वारा, आप लोग तो कहाँ ऐसे लिखते होंगे, वह ऐसे टंगा देते होंगे। भाई ये व जो है, जो नीचे लग रहा है वो नीचे है, नीचे लटक रहा है, इसका खून चूस चूस का मोटा हो रहा है, ये बेचारा पतला हो रहा है। तो जो ऊपर है वो आधा, जो नीचे है वो क्या होगा भाई, पूरा। तभी तो आजकल द्वारा ऐसे लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं भाई, तुम ढंग से नहीं लिख पा रहे हो, तुम इसको विन्यास करके लिखो। इसका प्रचलन चल पड़ा है, गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, प्रचलन इसका चल पड़ा है। तो ये द्वारा जो है
ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, मतलब वो ये देखो, ये आधा है, ये पूरा है। आखिरी वर्ड ध्यान से सुन लेना भाई। ये लिखा भाई मैंने विद्यालय, मैंने तो बिल्कुल शुद्ध लिखा है, ठीक है। और आपने देखा भी होगा आजकल विद्यालय ऐसे भी चल रहा है भाई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन कुछ हिस्ट्री के प्रोफेसर बन गए हैं सब, और किसी अदर लैंग्वेज के, मान लो कोई सी और सब्जेक्ट में, जहाँ वो हिंदी में से साइंस हिंदी में पढ़ा रहे हैं 5वीं तक या 10th तक, वो तो उसमें मान लो अगर विद्यालय लिखा आ रहा है ना, तो साइंस के टीचर इस तरह से, कई बार मैंने देखा कुछ टीचर इस तरह से लिख रहे हैं विघालय, कुछ विद्यालय, पता ही नहीं है भाई ये क्या है। तो जो हिंदी निदेशालय है दिल्ली में, उसने कहा भाई तुम तो इसको बिल्कुल गलत कर रहे हो, इसको खोल के लिखो। अगर किसी ने इसकी रचना देखी हो ध्यान से, एक बार बोर्ड पर देखना भाई ध्यान से, इधर उधर से ध्यान हटाओ, यहाँ देखो एक बार ध्यान से, ये तो द था और ये य था, तो द ऊपर है तो आधा है, य नीचे है तो नीचे पूरा है। बात समझ में? ये ऐसे करके बनता है, ये द और ये य दोनों मिक्स, पर आप लोगों से नहीं बनता, इसीलिए जो हमारी मानक हिंदी वाले हैं वो कहते हैं भाई ऐसे बनाओ मगर शुद्ध लिखो। फिर मैं इतना ही कहूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो छोटी छोटी बातें हैं वो लोगों तक पहुँचे, और जो छोटी छोटी क्लासेस में आपने हमने ये गलतियाँ करी हैं ये गलतियाँ ना हों, क्योंकि हिंदी का स्तर इतना ऊंचा हो कि हम अपनी हिंदी को विदेश में जाकर बोलने में भी सकुचाए नहीं। इसके लिए ज़रूरी है हिंदी का शुद्ध रूप सभी तक पहुँचे, और वो किस तरह पहुँचेगा, शुद्ध ज्ञान को जब हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। थैंक यू।